हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट से। क्लास 10th की बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और अपना कोर्स फटाफट से ख़त्म कीजिए। बोर्ड्स आर अहेड, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बस एसए एकेडमी पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए एंड कमेंट बॉक्स तो है ही, अपने सजेशंस और प्रॉब्लम्स वहाँ पे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट से। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट का बेसिक मतलब हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं, बट अगर हम एक जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो वो होता है जब हमारे गोल्स, एस्पिरेशंस, वांट्स, हमारी विशेस हम सक्सेस कर पाएँ, हमारी अचीवमेंट्स हों, डिज़ायर्स फुलफ़िल हों, हमें लग्जूरियस लाइफ मिले, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हों, हमें नेम मिले, फेम मिले। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक ग्रोथ है हमारे इम्पॉर्टेंट गोल्स की, जैसे कि हमें ज़्यादा इनकम मिले, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमें अच्छी फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, डिग्निफाइड लाइफ मिले, रिस्पेक्ट मिले सबसे। बट इस चैप्टर में हम ये एस्पेक्ट देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है, बिकॉज आपका और मेरा हमारा गोल अलग अलग है, इसीलिए हमारे लिए डेवलपमेंट का नज़रिया भी अलग अलग है एंड ऑब्वियसली द वे वी विल चूज़, वो हमारे वेज भी अलग अलग ही होंगे। तो समटाइम्स मेरा जो वे है वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है एंड डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसके बारे में हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो ये कहता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जहाँ पे कोई इंसान अपनी एस्पिरेशन, अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहता है तो उसके लिए वो जो रास्ता अपनाएगा वो किसी दूसरे इंसान से अलग होगा। जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, वो क्या चाहेगा कि उसको एक ज़मीन मिल जाए जिसकी वजह से वो लैंडलेस ना रहे, उसको अच्छी वेजेस मिले, उसको बेटर वेजेस मिले तो वो अपनी लाइफ इम्प्रूव कर पाएगा, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाएगा और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ को लीड कर पाएगा। और वहीं अगर कोई प्रॉस्पेरस फार्मर है जो ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है एंड ही लिव्स इन पंजाब, तो वो क्या चाहेगा कि भाई मेरी फैमिली की इनकम तो और बढ़ जाए, मुझे अच्छा सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से ताकि मेरी क्रॉप अच्छी से अच्छे दामों में बिके, मेरे पास बहुत हार्ड वर्किंग और चीप लेबर आए काम करने के लिए ताकि मेरा पैसा बचे और उस पैसे से मैं अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भेज सकूं। जो जनरली पंजाब में हर फार्मर का सपना होता है ना, कनेडा जाएंगे, तो वो वाला सपना एक पंजाब का प्रॉस्पेरस फार्मर अपना सपना पूरा कर पाए। वहीं पे अगर एक अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसने सब कुछ कर लिया है बट जॉब ना होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, तो व्हाट विल ही वांट कि मेरे पास अच्छी सी जॉब आ जाए, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मेरा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का दौर गुजर रहा है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए डेवलपमेंट वो होगी। और वहीं एक लड़की है जो रिच अर्बन फैमिली में है, तो वो ये चाहेगी भाई जैसी फ्रीडम मेरे भाई के पास है ना वैसी मुझे भी मिले, मैं भी रात को 10-10 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करके घर आऊँ। तो ये सबके अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं फ्रीडम के। हर एक इंसान अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को डिफाइन करता है, अलग अलग चीज़ें वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अलग तरीके से फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से वी कैन गेट टू नो दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। एंड एक बात हम यहाँ पे इससे भी समझ सकते हैं दैट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, rather it can be destructive। इसका मैं एक एग्जांपल आपको ये बताती हूँ। हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बने, बट ये जो डैम्स बनने वाला आइडिया है ये ट्राइबल लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि डैम्स बनने की वजह से उन्हें अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है, उनको दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ता है। तो उनके लिए डैम्स जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीका है डेवलपमेंट करने का, रादर इट इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। उनके लिए वो किसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उनका तो बसा बसाया घर उजड़ रहा है, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। बट अगर हमें कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के नज़रिए से देखें, तो भाई डैम बनना तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कंट्री की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ से आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी हूँ। तो ये बात आपको, ये जो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है, इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि एक इंसान जो सड़क पर रह रहा है उसके लिए डेवलपमेंट होगी कि मेरे सर पर कच्चा ही सही पर एक
घर आ जाएं, झोपड़ी आ जाएं, जिससे मैं बारिश आंधी तूफान से बच सकूं, उसके लिए वही डेवलपमेंट है। और हमारी तरह जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगी, एक बढ़िया सी लग्जूरियस सी कार आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। हमारे लिए डेवलपमेंट ये होगी। तो दोनों लोगों के लिए डेवलपमेंट जो है अलग अलग तरीके से हो रही है। इनफैक्ट अब ये डेवलपमेंट हमारी वाली ये झोपड़ी वाले लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव कैसे है, बिकॉज उन्हें रोड पे रहना पड़ता है और हम गाड़ी चलाएंगे तो वो पोल्यूशन कॉज करती है। तो उन्हें ये लगता है कि बताओ, हमें रहने के लिए इतना छोटा सा घर मिला है, हम सड़क पे रह रहे हैं और उसमें भी ये गाड़ी वाले लोग धुआं धुआं करके जाते हैं और हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। तो हमारे लिए जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, ये डेवलपमेंट ये झोपड़ी वाले लोगों के लिए, रोड साइड स्लम लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में हमें ये बात पता चलती है कि डेवलपमेंट के लिए लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि वो रेगुलर वर्क पे जाएं, उन्हें बेटर वेजेस मिले, अच्छा सा डिसेंट सा प्राइस मिले। अगर वो फार्मर है तो उनकी क्रॉप बहुत अच्छी बिके, उन्हें अच्छा प्राइस मिले अपनी क्रॉप का। इनफैक्ट इनकम के साथ साथ लोगों की मांग ये भी होती है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, दुनिया हमारी इज्जत करे, रिस्पेक्ट हो और हमारे साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट मनी जो है वो एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, वो हमें ये सब चीज़ें खरीद कर नहीं दे सकती, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। अगर हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए तो हमें नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे विश्वास करना होगा और उन पर ही डिपेंड करना होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर आपके पास एक जॉब ऑफर आया है, उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि मुझे इनकम क्या मिलती है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा, मेरे को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर बहुत दूर जॉब है तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि यार बहुत दूर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस, मेरे को तो सुबह से रात हो जाएगी आते आते, और इतने पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो ठीक हैं। वहीं पे अगर आपको एक दूसरी जॉब ऑफर होती है जिसमें आपको तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, बट वो जॉब आपके घर के नज़दीक है, वहाँ से आप घर जल्दी आकर के अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, देन व्हाट विल यू फील कि यार अच्छी बात है ना। डेवलपमेंट एक मिक्स गोल है, क्योंकि अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मुझे यहाँ ये फैसिलिटी भी तो मिल रही है कि मेरे को लर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। पैसे थोड़े से कम ज़रूर ठीक हैं, बट मैं घर भी तो जल्दी जा पाऊंगा ना, मुझे ट्रांसपोर्टेशन में उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम को नहीं देखते हैं, मिक्स गोल्स देखते हैं। ये बहुत सच्ची बात है कि अगर वुमेन काम करती है, एंगेज होती है काम में, उन्हें पैसा मिलता है उस काम का, उनकी जो डिग्निटी होती है वो घर से अच्छी बाहर के कामों में होती है, क्योंकि ये समझा जाता है सोसाइटी की एक वेलविश, एक वेलफेयर इंक्रीज होता है कि हाँ भाई हमारी यहाँ पे जो वुमेन हैं वो काम करने के लिए जाती हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी बात होगी इस केस में कि उन्हें घरों में भी रिस्पेक्ट दी जाए, हाउस वर्क शेयर किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि औरतें बाहर जाएँ, काम करें, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाए, वैरायटी ऑफ जॉब्स और बिजनेस रन करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाए, ताकि हमारा जो डेवलपमेंटल गोल है वो सिर्फ इनकम ना रहे बट एक बेटर लाइफ रहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। औरतें भी यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएं। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। हम अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम कैसे डेवलप होंगे, तो नेशनल डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना, क्योंकि अगर हमारा नेशन डेवलप होगा तभी तो हमें भी कोई वजूद मिलेगा, हमारी डिपेंडेंस को भी समझा जाएगा। तो नेशन की डिपेंडेंस और नेशन की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान, different persons could have different as well as conflicting notions of country's development। हम सबका हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के प्रति जो नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है, हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा ओपिनियन उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। हमारी कंट्री कैसे डेवलप हो सकती है ये सबका अपना अलग अलग नोशन है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो आपकी NCERT बुक में भी दिया हुआ है, जिसमें ये है कि एक वेसल थी 500 टन्स का जिसमें लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था, वो डंप कर दी गई थी ओपन एयर में एक सिटी में, आसपास के सराउंडिंग एरिया में वो सब जगह फैल रहा था। और ये एक सिटी में हुआ था, अफ्रीका की कंट्री में एक वो सिटी है आइवरी कोस्ट पे, वहाँ पे ये हुआ। अब जो फ्यूम्स थे वो इतने ज़्यादा हाईली टॉक्सिक थे कि उनकी वजह से लोगों को वहाँ बहुत बीमारियाँ होने लगी, स्किन रैशेस, डायरिया, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी। 1 महीने बाद 7 लोग इस चीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए, 7 लोग मर गए, 20 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, 26,000 लोग जो थे वो इनके ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे क्योंकि उन सबको इस पॉइजनिंग के सिम्टम्स थे।
उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पेट्रोलियम और मेटल में डील करती है, उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ डीलिंग करी कि इस टॉक्सिक वेस्ट को वहाँ से हटा करके उसे दूसरी जगह डिस्पोज करा जाए कहीं पर। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये वेसल को डंप किया गया तो कंट्री ने तो अपनी डेवलपमेंट समझी, कहीं ना कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट समझी कि वाओ, हमने इस वेस्ट को यहाँ से हटा दिया, अब हमारी डेवलपमेंट हो गई। बट वॉट अबाउट द पीपल जो वहाँ पे रह रहे थे, जिनको इस टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा, उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं हुई ना। सो दिस इज कन्फ्लिक्टिंग फॉर देम। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है और कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी होते हैं इस चीज़ को लेकर के। अच्छे से समझ आ रहा है ना चैप्टर? तो फटाफट से लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल को देखते रहिए और वीडियो को कंटिन्यूड रखिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपैरिजन अमंग डिफरेंट कंट्रीज। अब हम दो बच्चों में टीचर क्लास में कंपेयर करती है तो क्या देखती है? देखो भाई, दो बच्चे हैं, इनमें से पढ़ाई में कौन इंटेलिजेंट है वो देखती है, हेल्थ वाइज कौन बच्चा अच्छा है, क्योंकि जो हेल्थ वाइज अच्छा होगा वही स्पोर्ट्स में आगे जाएगा। अब कौन सा बच्चा इनमें ऐसा है जिसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जो सब बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता है, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो टीचर्स के साथ बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ रहता है, जो अपने आसपास एक बहुत ही अच्छा ऑरा मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ें दो बच्चों को कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें टीचर्स ऐसे ही देखेंगी। तो ऐसे ही जब हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो उन कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, इनकम। हम देखते हैं कि उस कंट्री की इनकम क्या है। यूजुअली ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपेयर करने के लिए। इनकम को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जिस कंट्री की हायर इनकम है उसी कंट्री को डेवलप्ड ज़्यादा समझा जाएगा और जिस कंट्रीज़ की कम इनकम है उन्हें लेस डेवलप्ड समझा जाएगा। तो ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, इसी पे बेस्ड होता है जब हम ये लोग सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये लीस्ट डेवलप्ड है या ये लेस डेवलप्ड है, जस्ट बिकॉज कि वो जो कंट्री है उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास उतनी अच्छी इनकम नहीं है। तो ये जो हम कंट्रीज़ की इनकम को मेजर करते हैं ये हम उस कंट्री की एवरेज इनकम को देखते हैं। नाउ व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम डिपेंड करती है कि उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जहाँ पे हायर पर कैपिटा इनकम है उन्हें मोर डेवलप्ड समझा जाएगा और ये हम इस प्रॉपर तरीके से, इस प्रॉपर क्राइटेरिया से कैलकुलेट करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स लाई जाती हैं, वर्ल्ड बैंक इन रिपोर्ट्स को देता है जिसके अकॉर्डिंगली डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का जो टॉपिक है उसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा ये नाप तोल करते वक्त ना एवरेजेस को यूज़ करते हैं। नाउ व्हाई डू वी यूज़ एवरेजेस? क्योंकि एवरेजेस यूज़फुल होती हैं कंपैरिजन में। सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं ना उन्हें छुपा देती हैं, तो इसकी वजह से हम एवरेज को ही देखते हैं। एवरेज के बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो रिच है, कौन सी कंट्री जो है पुअर है, कहाँ पे लोग खुश हैं और कहाँ पे लोग खुश नहीं हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज़ के पर कैपिटा इनकम को। यहाँ पे हमने तीन स्टेट्स ली हैं। हमारी कंट्री में 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। इन तीनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम को हम देखेंगे और इसके बेसिस पे हम इनके बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। अब हरियाणा, केरला और बिहार में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है वो है हरियाणा की। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या सोचेंगे कि इन तीनों में से सबसे डेवलप्ड जो है वो हरियाणा है और सबसे लीस्ट डेवलप्ड जो है वो बिहार है भाई। और केरला जो है वो ओके है क्योंकि केरला की भी जो इनकम है वो ठीक है। बट अभी मैं आपको इसकी नेक्स्ट इमेज दिखा रही हूँ, जिस नेक्स्ट इमेज में हम कंपेयर करेंगे इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका लिटरेसी रेट और इनकी नेट अटेंडेंस रेशो। पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों का मतलब बता देती हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब इनफैक्ट ऑन अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बॉर्न चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो इसका मतलब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी कंट्री में कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक कंट्री में 7 साल से ऊपर वाला जो एज ग्रुप है उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एंड नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब है कि 14 से 15 साल तक के कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। टोटल परसेंटेज में से हम ये देखने की कोशिश करते हैं
कि इस एज ग्रुप में कितने बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। तो इस नेट अटेंडेंस रेशो को अगर हम देखें और यहाँ पे हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसका मतलब तो केरला में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, केरला में ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है और सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट हमने पर कैपिटा इनकम देखा तो केरला सेकेंड नंबर पे था, केरला की पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, बट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा में ज़्यादा है, लिटरेसी रेट हरियाणा का कम है, नेट अटेंडेंस रेशो भी हरियाणा की कम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि हम सिर्फ एक प्रपोर्शन पे, हम सिर्फ इनकम के प्रपोर्शन पे सारी चीज़ों को जज नहीं कर सकते, कंट्री को जज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस शोज दैट बिसाइड्स इनकम ऑल अदर गोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हमें सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जो कहता है पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, दैट मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ नीडेड टू लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। क्योंकि मनी हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें दिला सकता है, हमें फ्रेंडशिप, लव, रिस्पेक्ट, डिग्निफाइड लाइफ एंड सबसे बड़ी बात बीमारियों से मुक्त, ये सारी चीज़ें हमें मनी नहीं दिला सकता। अगर दिला सकता होता तो बाबा इतने सारे लोग पैसा फेंकने को तैयार हैं, कोरोना की वैक्सीन मिल जाती। ये सब नहीं हो सकता। मनी एक मटेरियलिस्टिक थिंग है और वो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही दिला सकता है। अनमटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो हमें पैसे से नहीं मिल सकती। तो इनकम जो है वो एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है। इनकम से हम किसी भी सिटीज़न या किसी भी कंट्री का दर्जा जो है वो नाप नहीं सकते। मनी हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हमें अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाना, ऐसा एनवायरनमेंट मनी हमें नहीं दे सकता। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे लिए मनी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मनी से सब कुछ होता तो हम बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल कर लेते। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि केरला में लो मोर्टेलिटी रेट है, तो केरला में अच्छे प्रोविजंस हैं हेल्थ के और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी हैं, तभी तो वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, लोगों का नेट अटेंडेंस रेशो अच्छा है। बट केरला में पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है ना, पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है। तो इसका मतलब हम सिर्फ मनी के बेसिस पे नहीं चल सकते। पब्लिक फैसिलिटीज़ केरला में अच्छी हैं और इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को सभी लोगों तक अच्छे से पहुँचाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशनल खाना लोगों तक पहुँचा है और कहीं ना कहीं लोगों का हेल्थ स्टेटस काफ़ी स्टेट्स में इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। Now next and very important topic of this chapter is Human Developmental Report। इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बेसिस पे हम ये नाप तोल करते हैं, हम मेजर करते हैं। 3 इंडिकेटर्स बहुत मस्ट हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एंड पर कैपिटा इनकम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो हम देखते हैं कि एक न्यू बॉर्न जो है वो कितनी ज़िंदगी अपनी जी सकता है, एवरेज रेशो के हिसाब से देखते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है हम उसमें ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं अलग अलग ग्रेड्स में। पर कैपिटा इनकम जो है वो टोटल इनकम होती है हमारी कंट्री की, विच इज़ द टोटल इनकम कैलकुलेटेड बाय एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसके बेसिस में हम ये देखते हैं। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे काउंट करते हैं, इन तीनों इंडिकेटर्स को हम प्लस करते हैं। इट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो प्लस पर कैपिटा इनकम एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 3। तो इसके बेसिस पे हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। दिस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय UNDN। तो UNDN जो है ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसे बोलते हैं, तो इसलिए इसे UNDP भी बोलते हैं। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है इनका ये न्यूयॉर्क में है, यहीं से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स में कैलकुलेट की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। सारी कंट्रीज़ के लिए डॉलर्स में ही कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। अगर सबके अलग अलग करेंसीज़ में देखेंगे तो कंपैरिजन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स में भी। सस्टेनेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को बिना हार्म करे होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमें ही आगे झेलने पड़ेंगे। सारे इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, सबका यही कहना है कि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है ये एक न्यू एरिया है, ब्रॉड एरिया है, जिसमें लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाई जाए कि हमें
अपनी डेवलपमेंट करनी है, बस हमें साथ साथ नेचर का ध्यान रखना है, हमें अपनी एनवायरनमेंट को हार्म करके नहीं चलना है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप ये देखिए कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है कितना सीरियस थ्रेट है। हमारा ग्राउंड वाटर ओवर यूज हो रहा है, टाइम बाय टाइम ख़त्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ओवर यूज़ करके उसको रिप्लेनिश, ऐसे उसको इस लालच में हम उसे ख़त्म करते जाएं। नो, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमें बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। इनफैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन आके कहेगी ये क्या किया, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब रिसोर्सेज रीन्यूएबल हैं, एयर है, वाटर है, हमें दोबारा मिल जाएगा। बट जब इनको दोबारा से हम प्रोड्यूस करते हैं, जब हमें आर्टिफिशियल वेज लाने पड़ते हैं इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन आर्टिफिशियल वेज से भी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो हमें ये चीज़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के फंडा से समझनी है, दैट इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, बट it should not compromise the ability of future generation so that they can also meet their own needs। ऐसा ना हो कि वो आके कहें कि हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, अब तो हम बैठ गए खाली ठन ठन गोपाल, क्या करें, एटमॉस्फेयर में कुछ है ही नहीं, गंदी हवा है, इसमें कैसे सांस लें, पानी नहीं है, पिएं क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके चलना है। आइए अब होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फटाफट से होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, which is the most common indicator for measuring economic development of a country? Question number 2, what is the full form of IMR? Question number 3, which state has the lowest infant mortality rate? And question number 4, what is the main cause of high infant mortality rate? तो फटाफट से आंसर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इतनी सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप लोगों का कोर्स घर बैठे बैठे आराम से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।